वेलकम दोस्तों, एक्सप्लोर विद शुभम बत्रा। फाइनली भाई 8 महीनों की मेहनत के बाद मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी रीज़न थे, वो सब बातें करनी थी और मैंने सोचा था जिस दिन चैनल मोनेटाइज होगा उस दिन मैं ये पूरी वीडियो डालूँगा। उसका रीज़न ये था कि हम डेली पोस्ट तो कर रहे थे पर हम शॉर्ट्स में कर रहे थे लगातार। हम 3 महीने से सुबह शाम, मेरा थैंक्स टू अनिकेश, मेरा जो एडिटर है, उसके वजह से ये चैनल मोनेटाइज हो पाया। क्योंकि मैंने जो ब्लॉग्स पहले अपलोड करे हुए हैं उन्हीं में से कट करके डेली 40 सेकंड 50 सेकंड के शॉर्ट्स अपलोड करते थे हम यूट्यूब पे, और उससे हमें अच्छी रीच भी मिली। और एक मेरी वीडियो दोस्तों 15 मिलियन गई भाई, 15 मिलियन। उसी से बहुत अच्छा रेवेन्यू मेरा जनरेट हुआ है और मैं काफ़ी खुश हूँ भाई आज। थैंक्स टू पवन भैया जिन्होंने मुझे व्लॉगिंग में डाला, वरना मैं कभी नहीं करता। पवन भैया मुझे पहली बार अपलोडिंग में ले गए थे और वहीं से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी। और सबको, अनुज, आयुष, सबको जितने भी सपोर्ट करा, राहुल स्पेशली, सब ने शुरू में एडिटिंग करके इस चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करी है। और थैंक्स टू ऑल यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी। और मैं कंटेंट इसलिए नहीं डाल रहा था भाई, मेरे संग एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो चल रही थी मेरी हेल्थ को लेकर। हो क्या रहा था, काम के साथ साथ मैं सिर्फ पार्टियाँ कर रहा था, जंक फूड्स खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, काफ़ी इल्यूजन में घुस गया था। पार्टी काम, पार्टी काम, पार्टी काम। एक साल में 6 बार पार्टी करने गया भाई मैं गोवा। एक साल के अंदर 6 बार पार्टी करने गया। हर एक महीने के गैप में 10 दिन 15 दिन में हम गोवा चले जा रहे थे और बिल्कुल भी काम पे भी ध्यान नहीं दे हो पा रहा था। वे सारी चीज़ें बिगड़ रही थी। तो जब मेरे को एक दिन मैंने अपना वेट चेक करा, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई अब तेरे को करना है, बहुत अच्छे खास बबनी ने मेरे को बोला, बिन्नी ने, कि यार अब तूने वेट वगैरह चेक कर, इसको कर फोकस। तो मैंने उससे बात करी तो मैंने अपना वेट चेक करा तो मेरे को लगा था मेरा वेट ऐसे ही हुआ 102, 103, 104 के आसपास, क्योंकि 6 फीट हाइट है मेरी। नॉर्मली बोन का भी अच्छा खासा वेट होता है। पर मेरा जो वेट निकला दोस्तों 117 किलो केजी। भाई मैं उसी दिन ही, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया भाई कि मैं इतना ज़्यादा वेट हो गया है मेरा और मैं अपने आप को फिट समझ रहा हूँ। ऐसा होता होगा जो फैटी होते होंगे ना उनके दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है, जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं फिट हूँ, मैं ओके हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। KFC के बकेट्स भाई, एक दिन में 2-2 3-3 बार दिन भर KFC में बैठा हूँ, खा रहा हूँ। ऑफिस में बैठा हूँ, जोमेटो कर ले रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ खा रहा हूँ, जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पार्टी करे जा रहे हैं, पार्टी करे जा रहे हैं, क्लबिंग करना। ऑल्स भाई दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा, मतलब लगभग कि मैं डम हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, टाइम से नहीं उठ पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, आलसपन भाई, कमरा अपना कभी सेट नहीं करा भाई। मतलब सब मेड पे डिपेंड, मम्मी लोग ही करते थे, मतलब हालत ख़राब भाई। मतलब अब मैं जब अपनी पुरानी फ़ोटो देखता हूँ ना, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं क्या बन गया था। पहले मैं बहुत पतला था जब मैं अपने टीनेज, मतलब कि स्कूल लाइफ, टीनेज चल रहा है और स्कूल लाइफ के टाइम पे बहुत पतला हुआ करता था। उसके बाद फिर जब बिज़नेस में आया तो धीरे धीरे भाई बिज़नेस पे ही सारा फोकस चला गया और इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, 2-3 बिज़नेस में हम काम कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो हेल्थ मेरी ऐसी पहुंच गई भाई, कहाँ मैं 80-82 किलो का इंसान 117 किलो का। मैं अपनी फ़ोटोज़ लगाऊंगा साइड में, आप देखते रहना, मेरी जो मैं बातें बोलूँगा साइड में क्लिपें लगाते रहूँगा। तो भाई मैं ख़त्म ज़िंदगी भाई, मैं तो बोलता हूँ मोटे इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, ख़त्म, किसी काम का नहीं है भाई। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंट है पर पैसे के संग आपको अच्छा दिखना, हेल्दी खाना और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम में भी आपको एनर्जी चाहिए। आप दिन भर अपने काम पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें एक आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताता हूँ। उसके बाद बिन्नी ने मेरे को मोटिवेट किया, मैंने जिम जाना शुरू करा और 1-2 महीने गया, फिर मेरा गैप रहा। कभी 10 दिन गया, फिर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन मैंने कहीं और जिम ज्वाइन करा। और उसके बाद जब मैंने वहाँ जिम ज्वाइन करा तो भाई मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट, डेल्टा जिम हल्द्वानी की सबसे बढ़िया सौरभ कांडपाल भैया का जिम है। स्पेशली फॉर वीडियो मैं उन्हीं के लिए इसमें बना रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊँगा ये आगे क्यों बोला मैंने डेल्टा के लिए। डेल्टा एक ऐसा जिम है भाई जहाँ आप जाके, वहीं पे आपका रेस्टोरेंट है, आपने जिम करा वहीं खा लो, वहाँ पे आपके लिए बाथरूम बने हुए, वहीं जाओ आप नहा लो, सब कुछ वहीं पे, वॉशरूम वगैरह सब क्लीन भाई, एक नंबर चीज़। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको जो आधा घंटा जिम करने वाला होगा ना, वो 1 घंटा जिम करता है। तो भाई मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिल नहीं गिरा था, जिस वजह से आज तक मैं शायद रेगुलर जिम नहीं जा पाया। और जब मैं वहाँ गया तो भाई मैं लगातार 8 महीने 117 किलो से 98.5, आज ही मैंने करा, भी वीडियो लगा दूंगा, आज ही मैंने अपना वेट चेक करा 98.5, मतलब मेरा 98 से 99 के बीच रह रहा है। मैं 98-99 के बीच आके रुक गया हूँ। और मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे इसमें हेल्प करी है, दिवाकर ने, बहुत लोगों ने की मोटिवेट किया है मुझे, ऋतिक आनंद भाई अपना, सब लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बिन्नी ने, यश भैया ने। तो यहाँ तक भी पहुँचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैंने नामुमकिन हो गया था कि मैं वेट लॉस कभी कर ही नहीं पाऊँगा, हार मान ली थी भाई मैंने।
पर मैंने करा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चीज़ मैं चाहता हूँ ना, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ डेडिकेशन से। अब करंटली मेरा 98.5 वेट है और मैं यहाँ पर अटक गया हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से 1 महीने से इसी वेट में चल रहा हूँ, 98.5, 99, 100 भी चला जा रहा है, कभी 97 आ रहा है, पर 97 से नीचे को नहीं जा रहा है। अब एक स्पेशल थिंग हमारे जिम में हो गई और वो मैं इतना लकीली भाई, उन्होंने 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज कर दिया है और जिसमें मैंने आज से ज्वाइन कर लिया है और अच्छा खासा उसमें प्राइज़ है, सब कुछ है भाई। इतना बढ़िया चैलेंज कर रखा है कि आपको सिर्फ वेट लॉस से मतलब नहीं है, आपके मसल मास, आपका फेस, आपकी ये डार्क सर्कल्स, सब कुछ चीज़ भाई, पूरा बॉडी वेट, वेस्ट, हिप्स, आपके सब कुछ ये सब मेजर करेंगे। ये नहीं है कि आपने भाई मसल्स बना लिए या खाली वेट लॉस कर लिया, आपको उसी से रैंक मिलेगा। तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं आज से अपनी 90 डेज़ की सीरीज़, हफ्ते में मैं 3 व्लॉग्स डालूंगा फॉर जिम के और मैं सारे अपलोड करूंगा कि मेरी कैसी जर्नी चल रही है और 117 किलो से 98 तक की, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। और मेरा आगे का जो गोल है मैं उसको भी इसमें सारे वीडियोस में डालूंगा। और मेरा जो गोल है 85 है और वैसे मैंने 80 सोचा है, 80 तक तो मेरे बहुत गलत हो जाएगी। मेरी 6 फीट हाइट है तो मैं बहुत ज़्यादा पतला लगूंगा क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी भी बचा के रखनी है, मसल मास भी बचा के रखना है। और मेरा जो आगे का चार्ट है मैंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया है। कार्डियो भी करूँगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करूँगा। ये नहीं कि सिर्फ कार्डियो करते रहूँ मसल मास गिर जाए मेरा। अपने दिमाग में डिप्रेशन नहीं लाना है, कंपटीशन की तरह करूँगा अपने आप को। ये नहीं करूँगा कि भाई मैंने बस यही है मेरी ज़िंदगी, इसके बाद मेरे काम वाम भी करना है, ऐसा नहीं है। उस पर भी फोकस करना है। मेरा आधा दिन अभी तक पूरा सुबह से शाम जिम में निकल जा रहा था। मैं सुबह जाता था 2:30-3 बजे के बाद सारे काम करा था। मैंने बहुत लॉस भी किया इस चक्कर में अपना, पर मेरी हेल्थ मेरे को बहुत ज़रूरी थी। अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे पहले पुराने व्लॉग्स देखोगे और इंस्टाग्राम में मेरा देखना, या मेरे पहले फेस का आप देखोगे क्या हाल हो गया था, पूरी अलग हो गया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है इस टाइम मेरा, काफ़ी मैंने लूज़ किया हुआ है, ये इतने टाइट थे, ये सब ढीले हो गए हैं। तो ये भाई हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और अब मैं 90 डेज़ चैलेंज ले रहा हूँ। अब मैं 85 तक जाऊँगा, 98.5 मेरा भी वेट है। 85 तक का गोल है, 90 दिनों में करना है। फुल डाइट अपनी खुद बनाऊंगा, सब चीज़ें मेजर करूँगा। हाँ, हेल्प लूँगा, जिम के अपने ट्रेनर हैं, दोस्त यार हैं, उनसे हेल्प लूँगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी पूछ लूँगा। मेरी आदत है मैं पूछ लेता हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ कि भाई मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ तो मैं पूछूंगा नहीं। मैं पूछ लेता हूँ सीधे कि भाई मेरे को हेल्प करो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। शर्माना नहीं चाहिए। आप जिम जा रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि आप प्रोफेशनल हो। आपको जो चीज़ नहीं है, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है तो अपने ट्रेनर से पूछ लो। अगर वो किसी को पीटी दे रहा है, समझा रहा है, कुछ देर बाद रुक के आप उससे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी बता देता है। आप जहाँ भी जिम में जाते हैं वहाँ ये चीज़ अप्लाई करें। पहला मैं आपको ये 5 पॉइंट क्लियर करूँगा जो मैंने अपने बना रखे हैं भाई। सबसे पहला भाई डाइट पे मेरा कहना है कि भाई रोटी राइस मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं इन 90 दिनों के चक्कर में मैं अपने आगे का समय ख़राब कर दूंगा। मैंने अभी रोटी राइस 90 दिन तक नहीं खाया, मेरी बॉडी को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जैसे ही मैं रोटी राइस चालू करूँगा, ऐसा तो नहीं मैं कभी खाऊंगा नहीं, खाऊंगा भाई, कहीं जाऊँगा, कहीं यूज करूँगा। मैं फिटनेस सिर्फ 90 दिन के लिए नहीं चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी के लिए चाहता हूँ। तो मैं रोटी राइस भी अपनी मील्स में ऐड करूँगा। दिन भर में एक बार रोटी, एक बार राइस, भले कम खाऊँगा, एक रोटी और थोड़े से राइस, ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। अब ये वेट वगैरह वाला तो है नहीं मेरे पास। मैं अपने अंदाजे से एक कटोरी में चावल ले लेता हूँ और एक रोटी रात को अपना मैं खा लेता हूँ। कुछ लोग कंपटीशन के चक्कर में रोटी राइस छोड़ देते हैं और उसके बाद जब वो चालू करते हैं तो भाई उनका पूरा बॉडी वेट दोबारा उसी स्पीड से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें तुमने 3 दिन छोड़ी हो, जब वो आपकी बॉडी में आती है तो उसका रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। तो मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ूंगा। बाकी सबकी अपनी समझ होती है, कौन कैसे करने वाला है या वो वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करना चाहता है, उनका बॉडी टाइप क्या है। पर मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ने, मैंने कोई स्टेज में जाके कंपटीशन नहीं करना। मैं अपनी हेल्थ के लिए और अपनी फिटनेस के लिए कंपटीशन में हूँ। सेकंड चीज़ वर्कआउट। भाई वर्कआउट भी आपको अपने हिसाब से करना है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसको आगे बढ़ाना है। अब मैं जैसे 98.5 वेट में रुक चुका हूँ तो मैं अब क्या करूँगा, अपने सेट्स और रैप दोनों बढ़ाऊंगा। सेट्स नहीं भी बढ़ाए तो रैप बढ़ाऊंगा। जैसे 4 सेट तो मैं पहले से मारता हूँ, रैप क्या करता था मैं 15 मारता था, अब सबको 20 तक ले जाऊंगा। 5-5 सब में बढ़ाऊंगा तो मेरा बॉडी वेट और स्ट्रेंथ में दोनों में फ़र्क पड़ेगा। और मेरी स्ट्रेंथ अब अच्छी हो गई है, मैं अच्छा वेट मार पाता हूँ, अच्छी देर वर्कआउट कर पाता हूँ। तो मैं उसका पूरा यूज करूँगा। और ये नहीं कि सिर्फ मैं कार्डियो ही करते रहूँ, मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाऊँगा कि मैं मसल मास भी गेन करूँ, स्ट्रेंथ भी बढ़े और बॉडी स्ट्रेचेबल भी रहे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ जिम करने में लगे हैं, भारी सामान उठा रहे हैं, घोड़े बन गए, मतलब सामान रख लिया पेट में, वहाँ मंजिल तक छोड़ के आना है। भाई मैं वाला काम नहीं करूँगा। मैं मसल अप भी करूँगा जिम में, बॉडी स्ट्रेच भी करूँगा, योगा भी करूँगा। जब मेरी जिम में इतनी सारी फैसिलिटी है ना, मैं सारी चीज़ें करूँगा भाई। मैं अपना सोनाबाद भी लूँगा, सब कुछ करूँगा। और वहाँ MMA वगैरह भी है, सब कुछ है। तो मुझे सारी चीज़ों को यूज करना है। सिर्फ ठोस बॉडी नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेचेबल भी बनना है और अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, रनिंग भी सीखनी है। ये नहीं कि सिर्फ
माल उठाया और भारी भारी सामान उठा के आपने बड़े बड़े डोले बना लिए और ये कर लिए। नहीं भाई, एक फिटनेस एथलीट टाइप का बनना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि आपने खाली बॉडी पोस्चर करनी है और ये करना है और बॉडी का कोई शेप ही नहीं है, लेग्स पतले हैं और ऊपर का शरीर ढांचा इतने बड़े। भाई लेग्स भी मारूंगा, सब करूँगा। तीसरा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिम पहुँचना। मेरे लिए आज तक जिम पहुँचना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। मैं जिम पहुँच ही नहीं पाता था। सुबह उठने के बाद मैंने मोस्टली हल्द्वानी के 90% जिम होम की मेंबरशिप ले रखी थी। 3 4 महीने की फीस जमा करता था, बस 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाता था, उसके बाद भाई नहीं, कभी भी नहीं जाता। जो सबसे ज़्यादा डेल्टा का फ़ायदा हुआ भाई वो ये हुआ कि आप किसी टाइम भी चले जाओ, वहीं रेस्टोरेंट भी है, आप चले जाओ किसी टाइम भी। जो भी इस 90 डेज़ चैलेंज में है या कोई भी अपनी ज़िंदगी में कोई 90 डेज़ चैलेंज या कोई भी चैलेंज ले रहा है जिम जाने का, तो भाई ज़रूरी नहीं है आप सुबह जाओ, दिन में जाओ, शाम को जाओ, आपका जब मन करे भाई तब जिम जाओ। कभी भी ज़बरदस्ती अपने माइंड को प्रेशर करके जिम मत जाना। अगर आप जाओगे तो आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे और इधर उधर आना जाना, कॉल्स ये सब चलता रहेगा और उसके बाद वर्कआउट नहीं कर पाओगे और उसका आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। भाई मैं सुबह उठने के बाद आराम से लेटने के बाद 10 साढ़े 10 बजे जिम जाता हूँ, 2:30 बजे फ्री होकर वहाँ से अपने काम करता हूँ। तो वो शेड्यूल अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब हैबिट हो गई मुझे जिम जाने की। तो मैं तो सोच रहा हूँ मॉर्निंग का टाइम 5 बजे का या लेट 9 बजे का, क्योंकि मेरे को वीडियोस वगैरह भी शूट करनी तो इंस्टाग्राम में मैं रील्स डाल रहा हूँ और डेली की इसमें भी बनाऊँगा। तो लोगों को डिस्टर्ब होता है तो मैं उसको नहीं करूँगा, अपने आप को अवॉइड करूँगा कि मैं लोगों से बच के अपना कम समय, जिस टाइम जिम में कम लोग हों उस टाइम पर मैं अपना जिम में जाऊँ और शूट करूँ और अपना और टाइम भी बचा सकूँ। चौथा, वाटर इनटेक। भाई दिन भर में 5 लीटर पानी पीने ही पीना है। मैंने अपना शेड्यूल बना लिया भाई। मैं गाड़ी में पानी की बोतल रखता हूँ, अपने बैठ के बगल में यहीं पे 2-3 पानी की बोतल रखता हूँ। जिम में जाते पानी भरता हूँ, अपने पास रखता हूँ, उसके बाद जिम से ही पानी भर के अपनी गाड़ी में एक और रख लेता हूँ। तो 2 लीटर मेरी गाड़ी में रहता है, 1 लीटर मैं जिम में पीता हूँ, 1 लीटर ये है और 1 लीटर अपना शाम को पी लेता हूँ। तो 5 लीटर मेरा पूरा हो जाता है। वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। पानी से ही आपका आधे से ज़्यादा वेट लॉस होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जितना मैंने अपने आप को करा हुआ है वो कर रहा हूँ, बाकी अपनी मर्जी भाई, जिसको जैसा करना है वो वैसा करे, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने अपना जो 117 से 98 आया हूँ, मैं क्या चीज़ें फॉलो करता था मैं आपको वो बता रहा हूँ। 5वां भाई, आपको अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा वर्कआउट जोड़ना ही जोड़ना है, एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में जोड़नी है, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है कोई ना कोई आप एक्टिविटी जोड़ सकते हैं। मैं तो वॉक करता हूँ या साइकिलिंग कर लेता हूँ, मैंने साइकिल ले रखी है, कभी साइकिल करने चला जाता हूँ या वॉक कर लेता हूँ। भाई इनमें से एक ना एक चीज़ आपको ऐड करनी है, उसके बाद ही आपका फैट लॉस जो है ज़रा जोर मारेगा। क्योंकि जिम में क्या होता है, आप जितनी देर की वर्कआउट करते हैं ना उसका कुछ टाइम बाद बॉडी ना एडिक्ट हो जाती है कि हाँ भाई ये डेली इस टाइम पे इतना जोर अपनी बॉडी पे लगा रहा है। तो डेली उस रूटीन के बाद ना बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक अल्टरनेट अपनी लाइफ में और चीज़ जोड़ते हैं ना, एक वर्कआउट, तो आपकी बॉडी और ज़्यादा पुश होती है और फैट लॉस बढ़ता है। तो भाई ज़्यादा ज्ञान ना देता हूँ, मैं अभी कोई इतना बड़ा एथलीट या फैट लॉस का बादशाह नहीं हूँ। तो भाई मैं अपनी फैट लॉस जर्नी आज से तो स्टार्ट करूँगा और जितना मैं ज्ञान डेली लूँगा आपको बताऊँगा और आई थिंक कुछ लोगों की हेल्प होगी मुझे देखने के बाद, जो फैट लॉस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। और थैंक यू सो मच टू ऑल भाई सब्सक्राइबर्स चैनल मोनेटाइज के लिए। और मेरी पहले यूट्यूब इनकम आने वाली है, मैं वो भी पक्का डालूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सोम बत्रा हाइलाइट्स के नाम से मैंने इंस्टाग्राम में एक नया अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें मैं सारे फिटनेस से रिलेटेड डालूंगा अपने डेली रूटीन्स। बहुत जल्दी फिटनेस का एक अपना नया व्लॉग लेके आने वाला हूँ, जिस दिन मैं वर्कआउट करूँगा उसको पूरा शूट कर और पूरे दिन की अपनी दिनचर्या भी दिखाऊंगा कि हम कैसे और बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं। भाई लाइन और क्लॉथिंग में हमारा चल रहा है बहुत बढ़िया। लाइन की फ्रेंचाइजी हमारी बहुत जल्दी रुद्रपुर में खुलने वाली है, उसमें अपने एक भाई पार्टनर हैं जो बन रहे हैं। तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।